की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है, जिसमें पात्र की भूमिका निभा रहे हैं। अपना अपना परिचय दें पात्र में। गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, रतन, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, ये अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आ रहे हैं, जो बाबू रामस्वरूप है, और साथ में रतन, जिसका जो नौकर की भूमिका में। साधु साहब, और नहीं तो क्या, परमात्मा के आकर कर रही थी तब तो देर से पहुंचा था क्या? साधु साहब, और ये पसीना क्यों बाहर रखा है? हंसता क्यों है? मैंने भी जवानी में कसरत देखी है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तक क्या चीज है? जा बीवी जी के कमरे से चादर ले आ, और धोबी के यहाँ से जो चादर आई है वो भी। मैं कहती हूँ तुम्हें इस सब धोती क्या जरूरत पड़ी है? धोती अभी तो बदल कर आए थे। धोती तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों कह रहा था? तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने तुमसे कहा था धोबी के यहाँ से आई जो चादर आई है वो, ना कि धोती। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, जवान कमरे में लकड़ी के बक्से के ऊपर झूले में कपड़े पड़े, मैं सिर्फ चादर उठा और ध्यान से लगी नहीं होनी चाहिए। और डैडी? अरे मेरी रखी तो है कोने में, देखो तो सही। पर तुम्हारी को डांट नहीं लगी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? कहा था तुम्हें उनके सामने ढंग से रहना है, लेकिन तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ये क्या करूं? सारी जतन करके तो हार गई। तुमने जो उससे पढ़ा लिखा था तो सिर पे चढ़ा रखा है। मैं हमारा सारा बढ़िया था, आई सीख ली, गिनती सीख ली, ज्यादा कुछ स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। और सच बताऊं, स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी नहीं है मेरी पढ़ाई होगी। और आजकल के तो बच्चे भी अलग हैं। रामों को बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक भगवान का बनाया, मनुष्य का बनाया हुआ, जिसे एक बार चालू करो और जब मन चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, जिसे एक बार शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं। अच्छा हटो भाई, यूं नहीं कि अपनी उमा को जाके समझाए। और कितनी देर रही है लोगों के आने में? तो हुआ क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था थोड़ा ठीक ठाक कर दिया ना। आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना चिंता में उसको कोई पूछता है। इसी मारे तो मैंने उसके सामने पाउडर भी रखा था, लेकिन तुम्हारी लड़की न जाने इन चीजों से किस जन्म है। मेरा कहना ही था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई बात है तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, वरना आजकल की लड़की के सारे तो पाउडर के कारोबार चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस पास करा देते। मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस पास करा देते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लड़की हाथ में तो रहती, पर तुम तो चुप। मैंने पहले ही कहा था उनके सामने सब जिक्र ढंग से होगा, लेकिन तुम तो अभी से सब बोल रही हो। अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस मुझे तो मेरा काम बताओ। तो जाओ, जाके उमा को तैयार कर लो। आ गया रतन, जरा चद्दर बिछा। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता तो तैयार है, चाय भी तैयार है, बिस्किट भी, नमकीन मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। मक्खन नहीं आया? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, फिर भी तुम्हें अब याद आया। अब बताओ, रतन यहाँ का काम करे या फिर मक्खन लाने जाए? तो यहाँ का काम कितना ही है, हमारा तो सब ठीक ठाक ही है। बाजा सितार गया, नाश्ता बाजू वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तो मैं पकड़ा दूंगी। एक आध चीजें खुद ले आऊंगी, जब तक मैं रतन मक्खन ले आएगा। एक तो गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का खुद। बाबूजी, उमा से कहना जरा करीने से आए, वो लोग ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे इतना आता है उनके तकिया में सी ख्यालों पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और लड़का कहा तो था, बाप शेर है, बेटा सवा शेर है। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा है, कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा।
बाबूजी बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। अरे प्रेमा, वो लोग आ भी गए और तू अभी तक मक्खन लाने नहीं गया। तुम जल्दी जाओ। बाबूजी पैसे वहाँ से रखिए सिखार, वहाँ से। ये बिल मुझे दे दीजिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं साहब, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने तो आपको ऐसे ही तकलीफ दे दी। नहीं नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा मेरा काम। आखिर लड़की की शादी करवानी तो थी, बल्कि मैंने आपको शायद तकलीफ दे दी। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। आपका कोर्स खत्म होने का तो साल भर रहा होगा। जी नहीं, कोई साल 2 साल। साल 2 साल? अरे एक आध साहब, साल का मार्जिन रखता हूँ। अरे साहब, शंकर 1 साल बीमार हो गया है। पता नहीं इन लोगों को भी इसी उम्र में सारी बीमारियां होती है। एक हमारा जमाना था जब हम स्कूल से आके दर्जनों कचौड़ियां खा लेते थे और जब खाने को बैठते तो वैसी की वैसी भूख। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम उस समय की तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। एक बार बैठ जाते तो 12 घंटे तक की सिटिंग हो जाती थी। उस समय इंग्लिश फराटे की दिखते थे। आजकल के MBA वाले भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जमाने की याद आती है तो खुद पे काबू करना मुसीबत हो जाता है। बिल्कुल, वह जमाना तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। और बिजनेस की बात? बिजनेस? अच्छा, पहले रुकिए, नाश्ता तो कर लीजिए। अरे इसकी क्या तकलीफ? इसमें तकलीफ किस बात की? मैं बस अभी आता हूँ। मकान तो अच्छा, हैसियत भी बढ़ी, पता चले लड़की कैसी है। ब्याह तय करने, कमर सीधी करो, ब्याह तय करने आए हो। तुम्हारा दोस्त सही कहता है कि शंकर की बैकबोन। अरे आप माने? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहेब, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय पसंद है। ये नया फैशन मुझे पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में इतना पानी होता है और जब चीनी भी नाम की डाले तो क्या मजा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुना है सरकार ज़्यादा चीनी लेने वालों को टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे वो कर ले, मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहेब, यह एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चू भी नहीं कर सकता। बस यह शर्त यह है कि बस ये औरतों पे छोड़ के उनके खूबसूरती स्टेटस पे लगाना चाहिए। फिर देखिए सरकार की कितनी आमदनी बढ़ती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या सोचा है आपने? वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल तो ढेर हो गया है। हमारे जमाने में तो ये सब था ही नहीं। शंकर, किस मामले में? मेरी शादी तय करने के लिए क्या खूबसूरत होना जरूरी है या नहीं? साहब, यह दूसरी बात है। लड़की का खूबसूरत होना ना जरूरी है, चाहे वह पाउडर लगा के चाहे ऐसे ही, और लगा के चाहे वैसे ही। आपकी बेटी कैसी है? वह तो आप देख लीजिएगा। अब देखना क्या बात है, जब इतनी बातचीत हो चुकी है तो रसम ही समझिए। हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायजा तो मिल ही गया होगा। जायजा मिलना बहुत सा मुश्किल है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, और जो मेरे कानों में जो खबर आई है वो तो गलत है ना? क्या? पढ़ाई लिखाई आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? जी कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझसे मेरे दोस्त कहते
बेटे को MA और BA करवाया है तो आपकी बहू भी पढ़ी लिखी रखो। पूछो ना करके ठेकेदार से कि लड़का और लड़की की पढ़ाई एक बात है? नहीं, अगर लड़कियां भी पढ़ने लग गई तो चल गई गृहस्थी। शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मोर के पग होते हैं मोरनी के नहीं, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ, बहुत सही है। इसका यही मतलब है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ औरतों के लिए है। धन्यवाद। आप बस हो चुका, खत्म कीजिए बस। प्रेमा, जरा उमा से 5 भिजवा देना। संभव नहीं, यही है लड़की। वो दिनों से इसकी आँख नहीं आ रही, तो चश्मा लगा पड़ी। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना आपसे। अच्छा, चेहरे पर भी छवि, चाल में भी कोई खराबी नहीं है। और कुछ गाना वाना आता है? जी, सितार बजाना आता है। सुना तो एक गीत उमा सितार के साथ। क्या हुआ उमा, चुप क्यों हो गई? गीत पूरा करो। नहीं साहब, अच्छा गाती है। और कुछ पेंटिंग आती है? जी हाँ, वह तो मैं बताना भूल ही गया। ये देखिए, ये इसी ने बनाई है। और सिलाई विलाई भी आती है कुछ? सिलाई तो सारे घर की इसी ने संभाली है, यहाँ तक कि मेरी कमीज है वो ठीक है। और कोई इनाम जीते हैं तुमने? चुप क्यों हो उमा, बोलो ना। जरा शर्माती है। तो इसे भी तो अपना मुंह खोलने दीजिए। उमा, बोलो ना उमा। कहने नहीं दीजिए मुझे बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है, जब दुकानदार से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं। पसंद तो अच्छा है, वरना उमा अब कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो मेरे महाशय खरीदार बनकर आई है, जरा इनसे पूछिए, लड़कियों के दिल नहीं होते कि उनके चोट नहीं लगती? ये बस बेबस भेड़ बकरियां है जो बस कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबू राम स्वरूप, आपने क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। इन्हें समझ नहीं आ रहा जो हमारी कब से बेइज्जती करे जा रहे हैं, नापतोल कर रहे हैं। जरा पूछिए अपने बेटे से कि कैसे पिछली फरवरी लड़कियों के हॉस्टल में इधर उधर क्यों घूम रहे थे और कैसे भगाए गए थे। कॉलेज? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास की है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किए। मेरे को मेरी इज्जत का ख्याल है। जरा पूछिए अपने बेटे से कि कैसे नौकरानी के पैरों पड़कर भागे, मुंह छिपाकर भागे गए थे। बाबूजी चलिए। आपने हमसे दगाबाजी की है। आपने कहा आपकी बेटी मैट्रिक तो पढ़ी है, पर इसने तो BA पास किया है। झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं है। चलो बेटे, जाइए और पता लगाइए कि आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। ये रो क्यों रही है? बाबूजी मक्खन।